अरावली पर्वत श्रृंखला की गोद में बसा भानगढ़ किला दुनिया भर में अपनी भूतिया होने के कारण जाना जाता है। लेकिन इस चीज़ के अलावा भी भानगढ़ किले के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ है। आज हम इसी भानगढ़ किले के समृद्ध इतिहास, वास्तुकला और इसके उस श्राप के बारे में जानेंगे जो इसे एशिया के मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में शामिल करता है। भानगढ़ का किला राजस्थान के अलवर में स्थित है। भानगढ़ फोर्ट की स्थापना 16वीं शताब्दी में अंबर के तब के तत्कालीन शासक राजा भगवान दास ने की थी और इसे मानसिंह के भाई माधो सिंह ने अपनी राजधानी बनाया था। कहा जाता है कि भानगढ़ किले में शाही महल 7 मंजिला था, इसीलिए इसे 7 महला के नाम से भी जाना जाता था। लेकिन अब केवल 4 मंजिल ही बची है। भानगढ़ से 5 किलोमीटर दूर सोमसागर तालाब के तट पर लगी एक शिलालेख से पता चलता है कि माधो सिंह मुगल सम्राट अकबर के दरबार में दीवान थे। वहीं राजा मान सिंह अकबर के नवरत्नों में से एक हुआ करते थे। ये किला एक मिक्स आर्किटेक्चर शैली में बना है। जैसे ही हम फोर्ट में एंट्री लेते हैं तो हमें बहुत सारे मंदिर, महल और हवेलियाँ देखने को मिल जाती है। फोर्ट में 4 एंट्री गेट है: लाहौरी गेट, अजमेरी गेट, फुलबरी गेट और दिल्ली गेट। मेन एंट्रेंस पे ही आपको बहुत से मंदिर देखने को मिल जाएंगे, जैसे हनुमान मंदिर, गोपीनाथ मंदिर, सोमेश्वर मंदिर, केशव राय मंदिर, मंगला देवी मंदिर और गणेश मंदिर। सोमेश्वर मंदिर नागरा स्टाइल आर्किटेक्चर में बनाया गया है। वहीं गोपीनाथ टेम्पल बहुत ही बढ़िया नक्काशी करके येलो स्टोन से बनाया गया है। अब इस फोर्ट की हालत के पीछे 2 कहानियां बताई जाती हैं और सबसे पॉपुलर है तांत्रिक वाली। इस कहानी के हिसाब से इसी राज्य के अंदर एक तांत्रिक रहता था जिसे इसी राज्य की राजकुमारी पसंद आ जाती है। इसलिए वो राजकुमारी के लिए एक जादुई इत्र भेजता है ताकि राजकुमारी उसकी तरफ खींची चली आए। जब राजकुमारी को इस बात का पता चलता है तो राजकुमारी क्रोध में उस इत्र को एक चट्टान पर फेंक देती है, जिससे वो चट्टान उड़कर उस तांत्रिक के ऊपर आ गिरती है। मरते मरते हुए तांत्रिक ने ये श्राप दिया कि ये नगर उजड़ जाएगा और यहाँ सब कुछ का विनाश हो जाएगा। ऐसा माना जाता है कि उस तांत्रिक के श्राप के कारण ही आज भानगढ़ की ये हालत हुई है। अब दूसरी स्टोरी एक साधु की है। ऐसा कहा जाता है कि पास की एक पहाड़ी के ऊपर एक साधु रहा करते थे। अब भगवान दास जो मानसिंह और माधो सिंह के पिता थे, उन्होंने वहाँ अपने किले को बनाने के लिए आज्ञा मांगी। तो राजा और साधु के बीच में ये तय हुआ कि किले की परछाई या राज्य का विस्तार साधु के घर तक नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है तो क्रोध में साधु ने राजा को श्राप दे दिया कि ये राज्य नष्ट हो जाएगा। सो ये थी 2 कहानियाँ जो भानगढ़ के प्रेजेंट सिचुएशन का रीज़न मानी जाती है। बट साइंटिफिकली अब तक इसका कोई भी एविडेंस नहीं है जो ये बता सके कि भानगढ़ के किले के साथ आखिर रातों रात ये हुआ कैसे और कैसे इतने सारे लोग अचानक गायब हो गए। कहा तो ये भी जाता है कि रात को यही भानगढ़ वैसा ही हो जाता है जैसा सदियों पहले था। वहाँ के बाजार वैसे ही लगते हैं, लोगों की चहल पहल भी वैसे ही होती है। फ़र्क बस इतना है कि इंसानों की जगह आत्माएं घूमती हैं। वहीं बहुत से लोगों ने भानगढ़ के महल में किसी औरत को घूमते भी देखा है। साथ ही उन्होंने उस औरत के चिल्लाने और रोने की आवाज़ों को भी सुना है। बट रियलिटी क्या है कोई नहीं जानता। आपको क्या लगता है इसी भानगढ़ किले के बारे में? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अगर आप लोग भी इस चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।